हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी एकेडमी पर। मैं जावेद हुसैन आपके लिए लेके आया हूं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 1। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कंपटीशन में भी इसका यूज हो जाता है। जैसे एयरफोर्स वगैरह में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और एयरफोर्स की दृष्टि से भी मैंने इसमें कुछ चीजें डाल दी हैं। वैसे इंटर लेवल पे उनकी चीजों की जरूरत कम ही पड़ती है, फिर भी उनको मैंने डाल दिया। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अच्छा, इसमें कुछ पुरानी चीजें भी मैंने लिखी हुई हैं, वैसे आपको वो तैयार होंगी, मैंने लिख दी हैं। जिन भाइयों को तैयार ना हो उन लोगों को तैयार कर लेना, यानी कि याद कर लेना। जैसे ये टेबल के मान दिए हुए हैं कि साइन और कॉस के टेबल के मान है। जिन भाइयों को ना याद हो वो तैयार कर ले और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके पास संरक्षित बना रहेगा। ठीक है, ये साइन और कॉस की वैल्यू है। ऐसे ही आपकी टेन और कॉसेक की वैल्यू मैंने दे दी है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही दो वैल्यू और हैं जो सेक और कॉट हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिए। टेबल के मान सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब चलते हैं कुछ चीजें और नोट के तौर पे हम याद कर लेंगे। जैसे पाई इज इक्वल टू 1 यानी कि 180 अंश में, और ये रेडियन में, पाई अंश रेडियन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि आप जो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमिति में वैल्यू आती है वो इस रूप में मांगता है, पाई के रूप में मांगता है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो पाई को 180 कहते हैं, पाई बाई 2 को 90 कहते हैं, पाई बाई 3 को 60 अंश कहते हैं, पाई बाई 4 को 45 अंश कहते हैं और पाई बाई 6 को 30 अंश कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पर। तो सूत्रों को देखते हैं। उसमें y बराबर, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स x है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला टर्म अपोजिट हो जाता है। हम ये तो जानते हैं कि साइन और कॉसेक में फॉर्मूला बनता है, जैसे पिछले क्लासों में हमने पढ़ा है। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, वहां पर अपॉन में कॉसेक चला जाता है, या कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, यानी कि ये दोनों अपोजिट तो होते ही हैं, परंतु ये पूरे की पूरे अपॉन में चले जाते हैं। इनवर्स फंक्शन इससे थोड़ा सा अलग है। जैसे साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो साइन अपोजिट नहीं जाएगा, ये वाला भाग यानी कि कॉसेक अपोजिट नहीं, ये वाला भाग केवल व्युत्क्रम करना है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/एक्स। अब ऐसे ही कॉस में भी सारे नियम एक जैसे हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/एक्स, और सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/एक्स हो जाएगा। ऐसे ही टेन इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स 1/एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/एक्स। ठीक है, अब अगली चीज हमारी है त्रिकोणमिति फलन के मुख्य मान, या इसी को हम लोग परिसर कहते हैं। इसकी वैसे जरूरत इंटर लेवल पे कम ही पड़ती है। इंटर लेवल के हिसाब से मैं कुछ दूसरा तरीका बता दूंगा, फिर भी आपको ये तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो इनको देख लीजिए कैसे करना है। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x के लिए मुख्य मान जो होता है, यानी कि साइन का जो, अगर हम साइन का कोई क्वेश्चन देगा तो उसकी वैल्यू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगी या इसके बराबर। लेस देन का मतलब छोटा, मतलब माइनस पाई बाई 2 छोटा है y यानी कि फलन से, और फलन छोटा होगा यानी फलन का मान पाई बाई 2 से। तो कहने का आशय ये है कि साइन इनवर्स में जो वैल्यू निकलेगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में निकलेगी या इसके बराबर होगी। ठीक, ये आपको एयरफोर्स की दृष्टि से या अन्य कंपटीशन जिसमें मैथ त्रिकोणमिति फलन आते हैं उसमें ये ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके इंटर लेवल के हिसाब से मैं दूसरा तरीका बता दूंगा। ठीक है, कॉस इनवर्स की वैल्यू जो होगी, मुख्य मान होता है वो 0 से पाई के बीच में या इसके इक्वल होता है। 0 से पाई के बीच में या इसके इक्वल होता है। ठीक, टेन इनवर्स में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, इक्वल नहीं होता है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। ऐसे ही कॉट इनवर्स में 0 से पाई के बीच में मुख्य मान होता है, और y बराबर सेक इनवर्स में 0 से पाई के बीच में या बराबर, सेक इनवर्स में 0 से पाई के बीच में या बराबर इसका मुख्य मान होता है। जैसा कॉस का होता है, बिल्कुल आप कॉस याद कर लोगे, सेक अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आपका साइन का था, वैसे ही यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से छोटा या बराबर, तो यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगा या इसके बराबर रहेगा। ये थी आपका परिसर, यानी कि इसके आधार पर ये आपका थोड़ा टफ पड़ता है। और एयरफोर्स की दृष्टि में ये सीधे सीधे वैल्यू पूछी जाती है कि साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है।
तो आपको डायरेक्टली लिखना होता है, इसलिए मैंने बता दिया। पर आपकी जब इंटर लेवल पे पूछे जाएंगे, मैं एक सरल मेथड बता रहा हूँ, आपको 6 फॉर्मूले तैयार करना होंगे, एकदम ओरल है, कठिन नहीं है, आपको मैं अभी याद करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए जरा, ये फॉर्मूले हैं आपके। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन बार माइनस बाहर निकल आता है। कॉसेक में भी माइनस बाहर निकल आता है और टेन में भी माइनस बाहर निकल आता है, यानी कि साइन कॉस और टेन में माइनस अगर अंदर एंगल में होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही 3 और पद हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, में माइनस बाहर नहीं आता। इनका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये ध्यान रखिएगा किसमें माइनस बाहर आता है, साइन कॉसेक और टेन में, और पाई माइनस करके वैल्यू किस में जाती है, कॉस कॉट और सेक में। ये आप तैयार कर लीजिए, वैल्यू आपकी बहुत आसानी से निकल आती है। चलिए अब चलते हैं उदाहरण की तरफ से, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे उदाहरण पहला दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2, तो अब 1/2 आप टेबल हमने सबसे पहले इसीलिए लिखी थी, इनको ना याद हो वो याद कर लेंगे। साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 अंश की साइन, ये देखो ये पॉजिटिव वैसे कह सकते हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नियम से साइन खत्म हो जाता है, हट जाता है, काटना नहीं है, हट जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग याद करने का तरीका ये कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव खत्म हो गया, तो ये बचा 30 अंश। 30 अंश को हम लोग लिखते हैं पाई/6 ये था। ठीक है, नॉर्मल है ना। अब चलते हैं, अच्छा निगेटिव वैल्यू देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे निगेटिव वैल्यू दी है साइन इनवर्स √3/2, तो माइनस साइन में बाहर निकल आता है, कॉसेक में बाहर निकल आता है और टेन में बाहर, तो साइन है ना, माइनस बाहर निकला है। अब क्या आपके लिए तो बिल्कुल आसान हो गया, खेल है बिल्कुल, चुटकियों का कमाल। तो देखिए √3/2 है, ये वैल्यू आपको याद होगी, ये होती है साइन 60 की, साइन से साइन कैंसिल, माइनस तो चल ही रहा है, 60 अंश बचा, या इसी को हम लोग देखते हैं पाई/3 माइनस पाई/3 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, अच्छा उन तीनों मान में ले लेते हैं। जैसे सेक इनवर्स में पाई माइनस सेक इनवर्स होता है, तो पाई वाले जरा एक देख लेते हैं। तो पाई वाले के रूप में आपका क्या होगा, सेक इनवर्स -2/√3, तो यहाँ माइनस बाहर नहीं जाता है, यहाँ का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। पाई फॉर्मूला क्या होता है आपका, ना याद हो तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। सेक इनवर्स x बराबर आपका क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, माइनस चिन्ह हट जाता है। ठीक है, तो वही मैंने किया यहाँ पर, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब पाई तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, सेक भी अपनी जगह पे रहेगा, बचा कौन 2/√3, ये आपको वैल्यू याद होगी। सेक 30 अंश की होती है, सेक से सेक कैंसिल हो गया, बचा 30 और 30 को कहते हैं पाई/6। एलसीएम ले लेते हैं, 6 कम 6 पाई माइनस पाई, घटाओगे तो कितना बचेगा 5 पाई/6। ये आपका आंसर होगा। इन फॉर्मूले के माध्यम से भी गलत होने के चांस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो मुख्य मान अभी फिलहाल आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद करोगे तो ये वाले फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, थैंक यू।